नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। बिकॉज आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है और खुद को एनालाइज करना है। टेस्ट को एनालिसिस करना है, खुद को एनालाइज करना है कि आपने कितना बेहतर किया है, क्या रह गया है, किस पे अभी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेगेटिव नहीं करना है, मतलब कोशिश करना है कि नेगेटिव बिल्कुल नहीं हो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है तो सबका ख्याल रखना है। अगर चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल होता है उसको भी आप ऑन कर लेंगे, बिकॉज जब भी वीडियोस आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करेंगे। टेलीग्राम लिंक भी है, आप चाहे तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम आईडी मैं आपको बता देती हूँ। बिहारी जीके, जीएस जीके है, ये जीके जीएस वाली, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हम लोग क्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्यू में क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले तो पढ़ा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एन क्यू पढ़ा था और डी क्यू पढ़ा था, ठीक है। एन क्यू को मैंने बताया था एंटर से, एंटर रेयर से होगा, पीछे से होगा, ठीक है, लाइन के पीछे से होगा। डी क्यू मतलब डिपार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट है, ये हमेशा कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा। और हम अब क्या करते हैं, आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल of a queue that a people form while waiting in a bank cash counter. Usually following are the events that occur in a queue. तो यहाँ पे एक सिनेरियो को दिखाया गया है। इस सिनेरियो में बताया गया है कि दो फ्रेंड क्या कर रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं और बैंक में कैश काउंटर के पास क्या है, वो जाके वहाँ लाइन लगने वाले हैं, कुछ पैसा वैसा निकालना है, घर में थोड़ा पैसा का कमी हो गया है तो गए हैं बैंक, कैश काउंटर पे खड़े हैं दोनों। अब कैश काउंटर पे जाने के बाद आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पे एन क्यू और डी क्यू दोनों परफॉर्म हो रहा है, मतलब लाइन में एंटर भी कर रहे हैं और लाइन से क्या हो रहा है, बाहर भी जा रहे हैं। तो इसको देखना है। तो जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पे, टू फ्रेंड कम्स टुगेदर एंड गो टू द कैश काउंटर, दे फॉर्म अ क्यू। दोनों फ्रेंड आए और क्या किया, कैश काउंटर पे गए, तो वहाँ पे जाके लाइन में ही लगेंगे। तो जो लाइन में लगे इसका मतलब लाइन में पीछे से लगेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एन क्यू होगा, ठीक है। और एन क्यू क्या होगा, दो बार होगा, एक बार तो नहीं होगा। तो थोड़ी ये दोनों एकदम चिपके हुए हैं फेविकॉल से, एक ही जगह लेंगे, एक ही स्टैक में, क्या हो स्टैक मतलब जो भी लिस्ट है आपका, उसमें एक ही जगह लेंगे ऐसा तो होगा नहीं, दोनों को सेपरेट सेपरेट जगह चाहिए। तो दो बार एन क्यू परफॉर्म होगा, एक आगे फिर उसके पीछे लगेगा वो। तो यहाँ पे दो टाइम्स लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है कि एज सुन एज द पर्सन एट द फ्रंट इज सर्विस्ड, जैसे ही जो पर्सन पहले लगा हुआ था, जो स्टार्टिंग में लगा हुआ है, उसका अगर काम हो जाता है, वो पैसा वैसा निकाल लेता है, तो लाइन क्या होगा, आगे वाला निकल गया, मतलब उसका कंप्लीट हो गया। तो ये डी क्यू, यहाँ पे डी क्यू परफॉर्म हुआ, ठीक है। उसके बाद कैशियर क्या करेगा, कॉल करेगा नेक्स्ट को, जो आगे होगा उसको क्या करेगा, बुलाएगा कि हाँ आगे से खत्म हुआ है, पीछे वाले आ जाइए आगे। तो नेक्स्ट टू सर्व नेक्स्ट पर्सन हु इज नाउ एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, जो कि क्यू में सबसे पहले से लगे होंगे, जैसे कि ये है, ठीक है। ये लोग पर्सन्स लोग हैं, ये फ्रेंड वन है, ये फ्रेंड टू है जो आके लगा है, तो दो बार होगा एन क्यू परफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे इसको सर्व कर दिया कैश काउंटर, ये वाला खत्म। अब कैश काउंटर वाले पर्सन बुला रहे हैं कि नेक्स्ट जो है लाइन में आ जाइए, तो ये वाला अब आएगा, हम है भाई साहब मेरा कर दीजिए काम, ये तो फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया जो पहला आया उसको सर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो याद याद रखेंगे, यही होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद क्या है, कैशियर वांट्स टू नो द लेंथ ऑफ द क्यू। उसके बाद क्या होगा, इसको जब सर्व कर रहा होगा तो कैशियर सोच रहा है भाई देख लेते हैं पीछे कितना लंबा लाइन है, तो वो जानने की कोशिश करेगा कि साइज क्या है, लेंथ क्या है क्यू का। तो पीछे गर्दन करेगा, देखेगा अरे बाप रे अभी तो चार पांच लोग और हैं, मतलब लंच टाइम भी मेरा चला जाएगा इन लोग के ही कैश वैश पैसा देने में। तो क्या हुआ, यहाँ पे साइज भी चेक किया, तो साइज का भी हो गया कि कितने लिस्ट में कितने पर्सन है, लिस्ट में कितने डेटा है, ये भी चेक कर लिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा मीन वाइल फ्यू मोर पीपल वॉक इन द बैंक एंड द थ्री ऑफ देम ज्वाइन द क्यू एट द कैश काउंटर। उसके बाद पता चल रहा है कि आगे जो सर्व कर रहा है तो पीछे से तीन लोग और आ गया लाइन में। तो भाई अभी तो वो काउंट कर रहा था कि चार लोग हैं तो शाम हो जाएगा, लंच नहीं कर पाएंगे, पता चला तीन लोग और पीछे से आ गए, ठीक है। जो दो फ्रेंड आया था उसके पीछे और आ गए, तो एक दो, जैसे फ्रेंड वन था फ्रेंड टू था,
तो ये 3 लोग एक और आ गए, 1 2 3, तभी ये तीनों लोग भी लग गए। तो ये लोग भी क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एनक्यू परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। पीछे से आए हैं, आगे वाला डीक्यू परफॉर्म कर रहा है, डिपार्ट हो रहा है। अनदर पर्सन गेट सर्व, उसके बाद अनदर पर्सन आता है, उसको भी सर्विस मिलता है, फिर वो छोड़ देता है, ठीक है। इस तरह से डीक्यू परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट को बुलाता है, नेक्स्ट आदमी आता है, उसका काम तमाम होता है। नेक्स्ट 3 पर्सन को बुलाया जाता है, फिर 1 बाई 1 करके, तो डीक्यू परफॉर्म हो गया। और लास्ट में क्या सिचुएशन होता है, जब पुकारता है तो पता चलता है अरे कोई है ही नहीं, तो ये अंडरफ्लो हो गया ना। अंडरफ्लो मतलब कोई भी नहीं है, जब कोई भी नहीं था तब भी आप उसको आवाज दे रहे हैं, बुला रहे हैं, ये क्या हो गया, अंडरफ्लो का सिचुएशन हो गया। इसके लिए है ना यहाँ पे प्रोग्रामिंग भी लिखा हुआ है, प्रोग्राम कोड है छोटा सा, उसको आप अपने लेवल पे देख सकते हैं, बिकॉज ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, इसीलिए मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आप ऐसे इसको पढ़ना चाहें तो इजी है, समझ सकते हैं। जैसे माई क्यू, आपने नाम बना दिया, फाइल का नाम, प्रोग्राम का क्या नाम है, माई क्यू है, लिस्ट में तैयार होगा बिकॉज लिस्ट में ही वर्क करता है ये। तो ईच पर्सन टू बी असाइंड अ कोड, हर एक पर्सन को कोड दे दिया गया, कोड दे दिया गया कि भाई साहब आप आए हैं तो ये लीजिए, P1 आपको मिलेगा, P2 आपको मिलेगा, P3 आपको मिलेगा, इसी तरह से जितने भी लोग आए हैं कैशियर पे। एलिमेंट क्या क्या होगा, इनपुट में आप क्या करेंगे, इंटर पर्सन कोड टू इंटर इन अ क्यू, आप क्या करेंगे, पर्सन से उसका कोड मांगेंगे, किस लिए, एंटर क्यू में एंटर कराने के लिए। एक पर्सन जिस P1 है वो कहेगा हाँ मेरा P1 कोड है। इन क्यू तो क्या होगा, एन क्यू मतलब वो एंटर कर रहा है, तो एन क्यू परफॉर्म होगा, फंक्शन कौन सा, एन क्यू परफॉर्म होगा माई क्यू में, क्योंकि आपके जो कोडिंग, आपने जो प्रोग्रामिंग का फंक्शन का नाम लिखा है, मेन जो नाम है उसका है माई क्यू, और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, एन क्यू, एंटर हो रहा है, तो एलिमेंट कौन सा आएगा, P1 आएगा यहाँ पे। इसी तरीके से रिपीट होगा एलिमेंट, फिर इनपुट एंटर पर्सन कोड फॉर द इंसर्शन इन ए क्यू, तो एन क्यू माई क्यू एलिमेंट, इसी तरह से फिर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ये सब तो आपने डेटा डाल दिया, आप स्क्रीन पर भी देखेंगे कि स्क्रीन पे कैसे दिख रहा है, मेरा कोडिंग जैसा मैंने किया है वैसा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। तो प्रिंट पे आपको क्या चाहिए, पर्सन रिमूव फ्रॉम द क्यू इज, वो पर्सन जो क्यू से हट गया है, तो डी क्यू होता है, तो डी क्यू क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे और माई क्यू में से, ठीक है, डी क्यू फंक्शन को कॉल करेंगे माई क्यू में से, तो जो रिमूव हुआ है उसका नाम आ जाएगा। फिर प्रिंट करेंगे नंबर ऑफ द पीपल इन द क्यू, मतलब कितने पीपल हैं क्यू में, लाइन में, तो साइज, उसके लिए साइज होता है, टोटल साइज क्या है, तो माई क्यू पे परफॉर्म होगा। फिर एलिमेंट इक्वल्स टू, आपने किया है इनपुट, एंटर पर्सन कोड टू एंटर इन ए क्यू, तो सेम है, अगर एंटर करवाना चाहते हैं तो एन क्यू, फिर एन क्यू माई क्यू एलिमेंट, इस तरीके से ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आप प्रिंट आउट लेके उसको चेक कर रहे हैं, प्रिंट आउट मतलब प्रिंट लेके चेक कर रहे हैं, सेम है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट में फाइनली जब आप सारा परफॉर्म कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास आउटपुट इस तरीके से आएगा। आपने पहले बार में किया था ना, इंटर पर्सन कोड टू एंटर इन क्यू, तो P1, फिर दूसरी बार में P2, पर्सन रिमूव, कौन रिमूव हुआ है तो P1, नंबर ऑफ पीपल इन क्यू, तो पीपल क्यू में कितने हैं तो 1 है अभी। तो इसी तरीके से इस प्रोग्रामिंग, इस कोडिंग को आप क्या करेंगे, समझ लेंगे, बिकॉज ये क्या है, बिल्कुल थियोरेटिक लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है, और लैंग्वेज फॉर्म में ज़्यादा ईजी हो जाता है किसी भी कोडिंग को समझना, क्योंकि जैसा आप स्पीक करते हैं इंग्लिश में, बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है। बस इसमें क्या होता है, थोड़ा एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि अगर साइज निकालना हो आपको क्यू का, तो साइज यूज करेंगे। आपने माई क्यू नाम दिया है उसको, तो वो चीज़ आप फंक्शन का नाम क्या दे रहे हैं, तो माई क्यू दे रहे हैं। साइज निकालना है, साइज पता कर रहे हैं। एन क्यू में क्या कर रहे हैं, रिमूव करा रहे हैं, सॉरी ऐड करा रहे हैं। इन क्यू से क्या कर रहे हैं, आप ऐड करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ बहुत नाम में ही है, नाम से ही इम्प्लाई हो जा रहा है कि अरे हाँ ये तो ये वाला फंक्शन काम करेगा, ये तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेक। देखिए इसको डेक प्रोनाउंसिएट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई साहब इसको डेक बोलना है, डेक प्रोनाउंसिएट एज डेक, इसको आप डेक से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन है डेक। इज एन एग्रीमेंट, सॉरी इज एन अरेंजमेंट इन विच एडिशन एंड रिमूवल ऑफ एलिमेंट कैन बी हैपन फ्रॉम एनी एंड। तो इस वाले में क्या होता है, डेक में क्या होता है कि आप ऐड है ना, कहीं से भी ऐड कर सकते हैं और कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं, अनलाइक जो कहाँ होता है, डी क्यू और इन क्यू में होता है। तो उसमें एक क्या होता है, फिक्स होता है। एन क्यू मतलब एंटर करेगा तो बैक साइड से ही करना है, रियर साइड से ही करना है, और उसके बाद डी क्यू डिपार्ट होना है, अलग होना है, तो वो क्या होगा, फ्रंट साइड से ही होना है। लेकिन डेक में ऐसा नहीं है, डेक में कहीं से भी एंटर कर सकता है, हेड से, फ्रंट से, टेल से मतलब रेयर से, हेड से मतलब सामने से या तो बैक से एंटर,
Same this data structure does not apply any restriction on the site from which addition removal of the element should happen. So it can be used to implement stack or a queue in a program. इसीलिए इसको क्या किया जाता है, स्टैक और क्यू में इम्प्लीमेंट किया जाता है। मतलब स्टैक और क्यू क्यू दोनों में काम कर रहा है। अब कैसे काम कर रहा है, इसमें क्या बोला गया है कि डेटा जो है कहीं से भी एंटर कर सकता है, बैक से भी फ्रंट से भी, और डिलीट हो सकता है कहीं से भी। ये नहीं कि फ्रंट से ही डिलीट होगा, बैक से भी डिलीट हो सकता है, फ्रंट से भी डिलीट हो सकता है। एंटर करना है तो फ्रंट से भी एंटर कर सकता है, बैक से भी एंटर कर सकता है। इसीलिए नाम है इसका डी क्यू। तो एग्जाम अगर पूछा जाए तो आप इसको अब अच्छे से समझा पाएंगे। तो ये किसकी तरह काम करने लगा है, स्टैक की तरह, क्यू की तरह। तो क्यू तो जानते हैं लाइन में क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वो पहले पाएगा, जो लास्ट में आया है वो पीछे आके खड़े होगा। ठीक है, ये वाला तो है। स्टैक में लेकिन क्या होता है, स्टैक जैसे कि ये क्या है, ये आपने बहुत सारा एक गेम, इसको पता पिट्टो कहते हैं हम लोग, मतलब मैं तो बचपन में इसको पिट्टो कहती थी। और यहाँ पे बंदा रहता था, ऐसे घुमा के इसको मारते थे, तो उसके बाद क्या हो जाता था, जितना ज्यादा गिरता था उतना ज्यादा मार्क्स मिलते थे, वो जीत जाता था। पूरा गिर गया यहाँ तक तो भाई तब तो बल्ले बल्ले है। एक दो गिर गया तो ऐसे नहीं हो पाता था, हम लोग ऐसे पत्थर रख रख के इसको ठीक करते थे। तो ये स्टैक है, ठीक है। ये क्या स्टैक है, तो स्टैक में क्या होता है, आप स्टैक में कैसे डाल रहे हैं डेटा, ये है आपने डाला, फिर ऊपर डाला, फिर नीचे डाला। अगर आपको कुछ निकालना होगा तो क्या आप यहाँ से निकालेंगे, नहीं ना, ये निकालेंगे तो सब गिर जाएगा ना, सब ढह जाएगा। लेकिन आपको स्टैक में क्या की है, जो लास्ट में डला है वही तो पहले निकल रहा है। मतलब लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में एंटर किया है वही पहले निकल रहा है। ये कितना अच्छा है ना, बताइए। लास्ट में आया है उसका काम भी पहले हो जा रहा है, वाह। लेकिन क्यू वाले में ऐसा तो नहीं होता है, जो पहले आया है उसी का काम पहले हो रहा है। अब लास्ट में आया है तो इंतजार कीजिए भाई, टाइम तो लगेगा। लेकिन स्टैक में नहीं होता है। स्टैक इसी को कहते हैं, जैसे कि बुक का स्टैक हो गया, कोई गेम, कुछ भी एक पे एक आप अरेंज करते जा रहे हैं तो वो स्टैक हो गया। तो अरेंज कर रहे थे, क्या करें, एक के ऊपर एक रख रहे हैं, जो अब आपको निकालना होगा तो ऊपर जो रखे थे उसी को सबसे पहले निकालिएगा ना, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला। तो इसमें क्या हो गया, लास्ट में एंटर हुआ है लेकिन पहले निकल रहा है, तो इसी को कहते हैं स्टैक और क्यू। ये दोनों काम इसमें होता है। मतलब कहाँ, क्योंकि कैसे दोनों काम हुआ, स्टैक में क्या है, पहले जो आया पहले निकल रहा है। मतलब पहले जो आया वो क्या है, लास्ट में निकल रहा है, और जो लास्ट में आया वो पहले निकल रहा है। तो जैसे कि इसमें हो सकता है ना, डी क्यू डेक में क्या है, ये जो लास्ट में आया है तो चाहेगा तो पहले भी निकल सकता है, और जो यहाँ पे पहले आया वो चाहे तो लास्ट में भी निकल सकता है, डिपेंड करता है। तो ये क्या करता है, एक दोनों का काम करता है, स्टैक का भी और एक क्यू का भी, लाइन का भी। ठीक है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीप हो दोनों का। एप्लीकेशन ऑफ डेक देख लेते हैं। जैसे कि बता रहा है, एक ट्रेन टिकट परचेइंग काउंटर। एक ट्रेन टिकट का क्या है, परचेइंग काउंटर है। ठीक है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, टिकट वगैरह करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसका परचेइंग क्या है, काउंटर है। और ये परचेजिंग काउंटर है, ये पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था। परचेजिंग काउंटर है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, टिकट को परचेज करते हैं। ए नॉर्मल क्यू ऑफ द पीपल इज फॉर्म फॉर परचेजिंग अ टिकट। ये क्या होता है, टिकट खरीदने के लिए, जैसे ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है टिकट काउंटर। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, लोग आके लग रहे हैं, आके लग रहे हैं, आके लग रहे हैं। नॉर्मली तो ऐसे ही होता है ना, जो लाइन में लगना होता है, और पहले वाले का माइक से बुलाएगा, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, तो जाके टिकट लेता है। नॉर्मली यही होता है। ए पर्सन एट द फ्रंट परचेज द टिकट एंड लेफ्ट, खरीदा और निकल गया इधर से पतली गली से। दूसरा, आफ्टर वाइल दे रिटर्न बैक टू द काउंटर टू आस्क। मान के चले कुछ टाइम बाद आया, इसको कुछ याद आ गया, अरे ये तो हम पूछना ही भूल गए, किस प्लेटफॉर्म पे आएगा ट्रेन मेरा। टिकट तो खरीद लिए लेकिन किस प्लेटफॉर्म पे आना है ये पता ही नहीं चला। इसको कुछ याद आया, फिर से वापस आया। एज दे ऑलरेडी परचेज अ टिकट, क्योंकि इसने टिकट पहले खरीद लिया है, दे मे हैव द प्रिविलेज, इसलिए हो सकता है कि उसको प्रिविलेज मिले। प्रिविलेज मतलब कि उसको थोड़ा अच्छा फैसिलिटी मिले या अलग वाला फैसिलिटी मिले, टू ज्वाइन द क्यू फ्रॉम द फ्रंट। हो सकता है कि अब वो क्या होगा, डायरेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे ये टिकट काउंटर था, टिकट काउंटर ये सब लगा हुआ था, ठीक है, तो नॉर्मली क्यू में लगा हुआ है। ये बंदा आया, टिकट खरीदा, फिर चला गया। जब ये पूरा क्यू से बाहर निकल गया गया, एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी चला गया, इसको याद आया, अरे भाई ट्रेन का प्लेटफॉर्म तो पूछे ही नहीं कहाँ पे आएगा। दौड़ दौड़ के गया, दौड़ दौड़ के गया, दौड़ देखिए, ये इतना बड़ा लाइन को स्किप कर रहा है, ये नहीं कि यहाँ खड़ा होगा, ये बिल्कुल नहीं, ये जाएगा जाएगा जाएगा।
यहाँ जाएगा तो टिकट काउंटर समझेगा अरे हाँ ये तो अभी टिकट लेके गया था, हाँ बोलिए क्या दिक्कत हुआ आपको, तो मेरे को प्लेटफॉर्म नंबर ही नहीं पूछा मैंने तो जल्दी से बता दिया अपने को। तो देखे इतना बड़ा लाइन को क्या किया इसने, स्किप किया है और डायरेक्ट आ गया है टिकट काउंटर पे। तो ये काम कर रहा है ना डेक वाला, कहीं से भी मतलब क्या हुआ पीछे से आया, सबसे मतलब लास्ट में आया लेकिन सबसे पहले चांस मिल गया, मतलब लिया टिकट तभी निकल गया, तो एकदम मनमौजी है, मतलब अपने मन का कर रहा है, वही वाला यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको। Vehicles in a highway toll tax booth are served following the principle of queue। तो जो है ना टोल बूथ पे होता है तो व्हीकल्स वगैरह भी उसी तरीके से काम करता है, जो जितना भी सवारी है हाईवे से जो क्या होता है टोल बूथ होता है ना, टोल नाका है, तो यहाँ पे टोल बूथ पे आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा आप जा सकते हैं। उसी पे इसी टाइप का फंक्शन काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, क्यू पे ही लगा रहता है ना भाई, गाड़ी एक एक के एक पीछे गाड़ी लगा हुआ है, ठीक है, गाड़ी लगा हुआ है और यहाँ पे ये ब्लॉकेज है, यहाँ पे इसका काउंटर है, एक गाड़ी लगा हुआ है, सब इंतजार कर रहा है एक एक करके पास करेगा। देयर आर मल्टीपल क्यू, बहुत सारा लाइन लगा होता है, मल्टीपल क्यू होता है। इफ देयर आर पैरेलल बूथ एट द टोल गेट, in case all the vehicles of the booth are served, then the vehicles from the other booths are asked to form a queue in the front of the vacant booth. So the vehicles at the end of those queue will leave, remove from the end from where the queue was joined, current booth and join the queue at the vacant booth। तो देखिए क्या बोल रहा है, मान के चले ये है, ये गाड़ी लगा हुआ है, यहाँ भी होता है, मतलब क्योंकि बहुत बड़ा होता है ये, एक तरह से फोर लेन का होता है, मतलब ठीक है फोर लेन मतलब एक साथ चार गाड़ी जा सकता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक तो यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ भी ब्लॉकेज लगा है, एक यहाँ भी ब्लॉकेज लगा है, एक यहाँ भी ब्लॉकेज लगा है, मान के चलिए इतना सारा लाइन में लाइन लगा हुआ है, यहाँ भी दो गाड़ी था, यहाँ भी तीन चार गाड़ी था, मान के चले ये वाला जो लेन है, ये वाला लेन में ये दोनों गाड़ी सर्व हो गया और यहाँ का भी तीसरा गाड़ी ही सर्व हो रहा है, ये वाला बेचारा इंतजार कर रहा है कि तीनों जाएगा तो हम जाएंगे। तो इस बूथ का, इस काउंटर का इस गाड़ी को इशारा करेगा कि आप इस वाले में आ जाइए, ये अभी क्या हो गया है खाली हो गया है, ये पीछे से जाएगा और तुरंत निकल जाएगा, पेमेंट करेगा, चल देगा। देखिए कितना प्रिविलेज हुआ, सबसे लास्ट में आया, तुरंत आके लगा होगा 2 मिनट ही हुआ होगा, लेकिन देखिए फटाक से क्या हुआ नेक्स्ट वाले में चला गया ये। तो देखिए यहाँ भी क्या हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट डेक्स वाला यूज हुआ है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का बताऊंगी और उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिकॉज आने वाले लेक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, लाइक पाइथन होने वाला है, अभी स्टैक के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग सी सी प्लस प्लस जावा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।